सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का, और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां आज महापुरुषों पर सपा का महासम्मेलन हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। आज महापुरुषों पर सपा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। बता दें कि भगवान गौतम बुद्ध, सुहेलदेव के विचारों पर चर्चा होगी। वहीं बाबा साहब राम मनोहर लोहिया के विचारों पर भी चर्चा की जाएगी। आज महापुरुषों पर सपा का ये सम्मेलन हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। तो ये महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध, सुहेलदेव के विचारों पर चर्चा की जाएगी। आज महापुरुषों पर सपा का ये सम्मेलन आयोजन हो रहा है। लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं भगवान गौतम बुद्ध, सुहेलदेव के विचारों पर चर्चा की जाएगी। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवांशु से जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, आज महापुरुषों पर सपा का सम्मेलन हो रहा है, कार्यक्रम किया जा रहा है, किस तरह से इस कार्यक्रम को देखा जाए? तैयारी समाजवादी पार्टी लगातार अपने सम्मेलन और कार्यक्रम को धार देते हुए नजर आ रही है, जहां एक तरफ आप देख रही हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सपा का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, साथ ही साथ लोक जागरण यात्रा भी चल रही है। उसी दरमियान राजधानी लखनऊ में आज एक दिवसीय महासम्मेलन किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो इसमें पूर्वांचल के तमाम मौर्य समाज, भिंड समाज, साथ ही साथ की जाए तो सैनी समाज, और अगर बात करें तो इन समाज से जुड़े तमाम लोगों को आज एकत्रित किया गया है। अगर बात की जाए तो बिजनौर के नूरपुर से विधायक राम अवतार सैनी की अगुवाई में, अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 1 बजे शिरकत करेंगे। इसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो मुख्य वक्ता के तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जाति जनगणना मंडल कमीशन पर चर्चा करें, और आने वाले दिनों में जो जाति जनगणना की एक लड़ाई है, जिसको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लगातार विधानसभा चुनाव से उठाते हुए नजर आ रही है, इसको एक धार देना होगा। साथ ही आपको बता दें मयूरी कि आज की इस एक दिवसीय महासम्मेलन में पिछड़े समाज में जो जन्मे हुए महापुरुष हैं, उनके विचारों पर चिंतन करना भी है। अगर बात की जाए तो इसमें कुशीनगर के तमाम लोग आए हैं, साथ ही साथ देवरिया, बलिया, बनारस, मऊ, गाजीपुर समेत इन तमाम पूर्वांचल के क्षेत्रों के तमाम पिछड़े वर्ग के नेता सम्मिलित हुए हैं। और इस एक दिवसीय महासम्मेलन में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर एक अलग तरह की रणनीति समाजवादी पार्टी पूर्वांचल के लिए बनाएगी। तो विवांशु, जिस तरह आप बता रहे हैं कि महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी, अगर तैयारियों की बात की जाए तो लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के अलग अलग कोने से आए हैं। तैयारियों की अगर बात की जाए तो 1 बजे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचेंगे, अपने नेताओं को संबोधित करने पहुंचेंगे। उसके ठीक पहले अगर बात की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री है, हर एक बंदोबस्त किया गया है। साथ ही अगर बात की जाए तो इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं पूर्वांचल के ओबीसी और एसटी समाज को एक संदेश देने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी इस महाजुटान के बाद आने वाले दिनों में किस तरह का जो नेता है, कार्यकर्ता है पूर्वांचल के अंदर, उनका किस तरह की स्थिति रहती है। साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मयूरी जो नेता पूर्व में कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि रहे हैं, यानी कि पूर्व सांसद, पूर्व एमएलसी, पूर्व विधायक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं ग्राम पंचायत के स्तर पर जो पूर्व ग्राम प्रधान रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हिस्सा में रखा गया है, उनको भी आमंत्रण भेजा गया है। देखने वाली बात ये होगी महाजुटान का कितना असर आगामी लोकसभा चुनाव पे पड़ता है। तो विवांशु, जिस तरह से लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी महापुरुषों पर महासम्मेलन कर रही है और उनके विचारों पर चर्चा की जाएगी, तो क्या लगता है इससे समाजवादी पार्टी को फायदा हो सकता है?
जी, निश्चित तौर से अगर बात की जाए तो बिहार के अंदर में जाति जनगणना की रफ्तार जिस तरह से देखने को मिल रही है और जाति जनगणना को लेकर लगातार कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इसको लेकर तमाम दावे वादे करते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए 2022 में उस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुद्दों में से एक था जाति जनगणना और सामाजिक न्याय। इस मुद्दे को लेकर अब लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी उतर गई है। इससे कितना लाभ होगा वो वक्त बताएगा। मगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी जाति जनगणना की महत्वता को लेकर बोल चुके हैं और तमाम विपक्षी दल अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी हो या भाजपा में हाल ही में हिस्सा एनडीए का हिस्सा बने सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हो या उत्तर प्रदेश की कांग्रेस हो, ये तमाम दल कहीं ना कहीं जाति जनगणना की बात किया करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से किस तरह का संदेश पूर्वांचल और खास करके ओबीसी एससी समाज को समाजवादी पार्टी के नेता और पदाधिकारी देते हैं। बिल्कुल जी, धन्यवाद भी से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि आज है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को और धार देने में लगी हुई है। हिंदू गौरव दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसे मना रही है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि है। इसी मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अलीगढ़ में कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। बता दें अलीगढ़ में ये श्रद्धांजलि दी जाएगी जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि आज है। वहीं इस मौके पर अलीगढ़ में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं और गृह मंत्री भी शामिल होंगे। और अलीगढ़ से हमारे सहयोगी नितेश हमसे जुड़ चुके हैं। नितेश, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम का आयोजन किया है अलीगढ़ में, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? तस्वीरों की अगर बात करी जाए तो ये पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी तिथि बनाई जा रही है। और अगर बात करें अगर मंत्रियों की तो 38 मंत्री अलीगढ़ में आज शामिल हो रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं। तो नितेश, जिस तरह भी आपने बताया कि 38 मंत्री शामिल हो रहे हैं, तो किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? सुरक्षा की अगर बात करेंगे तो सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि इतनी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत का सामना न करना पड़े, इस तरीके का भी ध्यान रखा जा रहा है। और अगर सुरक्षा की बात करेंगे तो 3000 पुलिसकर्मी इस सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए पुलिसकर्मी के। नीतीश, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लगातार धार देने में लगी हुई है, तो इससे आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा हो सकता है? देखिए जी, गौरव दिवस जो मनाया जा रहा है इसका एक शुभारंभ किया गया है और इसका मनाने का सिर्फ यही कारण है कि आगे जो 2024 के चुनाव आ रहे हैं उसमें राजनीतिक पार्टी अपना वर्चस्व लहराना चाहती है दोबारा। इस तरीके की तैयारी आगे की जा रही है, 2024 की तैयारियां की जा रही है। कौन कौन इसमें शामिल हो रहे हैं नीतीश? सीएम योगी शामिल हो रहे हैं, गृह मंत्री शामिल हो रहे हैं, और कौन कौन मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको बात करूंगा, अमित शाह जी जो वो भी शामिल हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं, स्मृति ईरानी आ रही है, केशव प्रसाद मौर्य जी, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का शामिल होना माना जा रहा है। जी धन्यवाद नीतीश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। सुबसपा बड़ी सेंधमारी कर सकती है, ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां आज कई नेता सुबसपा में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी सेंधमारी कर सकती है सुबसपा। 10 अलग अलग दलों के नेता शामिल होंगे। एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर भी शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुबसपा ये बड़ी सेंधमारी कर सकती है। आज कई नेता सुबसपा में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज कई नेता सुबसपा में शामिल हो सकते हैं।
बता सुबसपा ये बड़ी सेंधमारी कर सकती है, 10 अलग अलग दलों के नेता शामिल होंगे, ये जानकारी सामने आ रही है, जहां एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर भी शामिल हो सकते हैं। सुबसपा ये बड़ी सेंधमारी कर सकती है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज कई नेता सुबसपा में शामिल हो सकते हैं। बता दें 10 अलग अलग दलों के नेता शामिल होंगे। सुबसपा ये बड़ी सेंधमारी की तैयारी में है, जहां एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर भी शामिल हो सकते हैं। सुबसपा ये बड़ी सेंधमारी कर सकती है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां आज कई नेता सुबसपा में शामिल हो सकते हैं, जहां 10 अलग अलग दलों के नेता शामिल होंगे। एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर भी शामिल हो सकते हैं। लगातार सुबसपा अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सुबसपा ये बड़ी सेंधमारी कर सकती है। आज कई नेता सुबसपा में शामिल हो सकते हैं, 10 अलग अलग दलों के नेता सुबसपा में शामिल होंगे, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लगातार सुबसपा अपना कुनबा बढ़ाती हुई नजर आ रही है, वहीं एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर भी सुबसपा में शामिल हो सकते हैं। सुबसपा बड़ी सेंधमारी की तैयारी में है, लगातार सुबसपा अपना कुनबा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। वहीं अभी नई जानकारी सामने आ रही है कि आज कई नेता सुबसपा में शामिल हो सकते हैं, 10 अलग अलग दलों के नेता शामिल होंगे। एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर भी शामिल हो सकते हैं। सुबसपा ये बड़ी सेंधमारी कर सकती है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज कई नेता सुबसपा में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि लगातार सुबसपा अपना कुनबा बढ़ाते हुए नजर आ रही है। वहीं अब ये नई जानकारी सामने आ रही है कि 10 अलग अलग दलों के नेता शामिल हो सकते हैं सुबसपा में। वहीं एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर भी शामिल हो सकते हैं। सुबसपा ये बड़ी सेंधमारी कर सकती है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज कई नेता सुबसपा में शामिल हो सकते हैं, जिसमें 10 अलग अलग दलों के नेता शामिल होंगे। एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर भी शामिल हो सकते हैं। तो बता दें कि लगातार सुबसपा अपना कुनबा बढ़ाते हुए नजर आ रही है। वहीं अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आज कई नेता सुबसपा में शामिल हो सकते हैं, 10 अलग अलग दलों के नेता शामिल होंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर भी शामिल हो सकते हैं। सुबसपा ये बड़ी सेंधमारी कर सकती है, ये खबर सामने आ रही है। और इस खबर पर हमारी सहयोगी सुहानी हमसे जुड़ चुकी हैं। सुहानी, देखिए सुबसपा लगातार अपना कुनबा बढ़ाते हुए नजर आ रही है, वहीं अब ये बड़ी सेंधमारी की तैयारी में है। आज ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कई नेता सुबसपा में शामिल हो सकते हैं। जी, मैं बता रही हूँ कि लोकसभा चुनाव जो है पूरे देश में पार्टी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। वही बात करें सुभाषपा की, तो सुभाषपा के जो अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर है, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल के एक बहुत बड़े एक नेता माने जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी सीटों पे बहुत अच्छी पकड़ भी है। और वही सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर जो है हाल में बीजेपी के दामन थाम लिए है और उसे लेकर तैयारी है। और आज सुभाषपा जो है पूरी तरह से अपनी एक जो है नई अपनी कुनबा बढ़ाने के लिए अब बता दें 10 दलों के जो नेता है शामिल होने जा रहे हैं। और सुभाषपा के जो नेता प्रकाश राजभर है, उनकी पूरी जो नजर है वो अब सपा समाजवादी पार्टी के नेताओं पे है। और बताया जा रहा है ये भी कि समाजवादी पार्टी कई ऐसे नेता हैं जो सुभाषपा में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं पर बता दिया कि जो पूर्व अधिकारी थे वो भी शामिल होने जा रहे हैं। सुभाषपा पार्टी का ये मानना है कि जिस तरह से उनका जो निषाद पार्टी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो उनका क्षेत्र है, जो उनकी जाति है, उसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है नहीं होते हैं और वो दिखाना चाहते हैं जो अधिकारी लोग शामिल हो रहे हैं। और पिछले समय भी आप देख सकते जिस तरह से वो गठबंधन किए थे और अपनी जब पार्टी बनाए थे तब भी कई अधिकारी शामिल हुए थे। तो ये बताना वो चाह रहा है कि हमारी जातियों में पढ़े लिखे भी लोग शामिल हो सकते हैं। और आज बता दें ऐसे अब बता दें कई ऐसे अरुण राजभर और तमाम जो नेता है वो दावा किए हैं कि कई ऐसे
जो बड़े दल के नेता हैं वो आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी पहल होगी मयूरी, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है। जिस तरह से वो बीजेपी में शामिल हुए हैं वो कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से घोषी उपचुनाव हो रहा है उससे भी दारा सिंह के पक्ष में उन्होंने बात भी कही और साथ ही उनका समर्थन करते हुए भी नजर आ रहा है। तो ये माना जा रहा है कि जो जिस तरह से घोषित चुनाव हो रहा है उसके भी समर्थन में ओम प्रकाश राजभर साथ दे रहे हैं दारा सिंह का, और साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दें। जिस तरह से वो कुंभा बढ़ाने के लिए वो नेताओं को सम्मिलित कर रहे हैं। आज कार्य समिति की बड़ी बैठक भी होगी और इस बैठक में खुद आगे घोषित चुनाव को लेकर चर्चा होगी, वहीं लोकसभा चुनाव की भी रणनीति की बात होगी। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कि आज चर्चा होने वाली इस कार्य समिति में। तो कहीं ना कहीं सुभाषपा जो है अब अपनी जो कुंभा बढ़ाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, क्योंकि देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जो अपनी जातियों में सबसे वरिष्ठ नेता और कहीं ना कहीं उनकी अच्छी पकड़ जो है पूर्वांचल के लिए माना जाता है। तो खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि पूर्वांचल के लिए अगर लोकसभा चुनाव एक अच्छी पकड़ होगी तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए अच्छा साबित हो सकता है। सुहानी, ये जो 10 अलग अलग दलों के नेता के शामिल होने की बात सामने आ रही है, तो ये कौन कौन से दल हैं, कौन नेता है, क्या इसकी कुछ जानकारी निकल कर सामने आई है? जी मैंने बता दें कि अभी तो इस दल की बात अभी नहीं है, लेकिन साफ से तो ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे बड़े दल हैं जो कि इसमें शामिल हो सकते हैं। और साथ ही सबसे पहले होता कि इसमें नजर जो है सबसे पहले भाजपा की समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ और कई ऐसे नेता हैं जो कि आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि भाजपा का साफ तो ये कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती है उत्तर प्रदेश में, ना उत्तर प्रदेश के लोगों को कोई सहायता दे पाती है। तो कहीं ना कहीं जो अगर उत्तर प्रदेश को बढ़ाना है उन जो नेता है वो भाजपा में शामिल होता है बीजेपी के साथ, क्योंकि जो बीजेपी है जब से आई उत्तर प्रदेश का एक प्रोग्रेस हुआ है, कहीं ना कहीं बीजेपी अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही है सभी जातियों के साथ है। और साफ से बता दें भाजपा को ओम प्रकाश राजभर साफ तो ये कहना है कि जो हमारी जाति है कहीं ना कहीं बीजेपी के आने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है उसकी, और हर क्षेत्र में जो है बीजेपी अपना काम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और इसलिए समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता है आज भाजपा में शामिल होने के लिए तो आ सकते हैं। और वही आज घोषित चुनाव की बात पर भी चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें मयूरी के ऐसे तमाम ऐसे दल है, 10 दलों का नाम लिया जा रहा है और 10 दलों में से तमाम ऐसे नेता हैं जो आज जो है भाजपा में आज शामिल हो सकते हैं। सुहानी, जिस तरह से सुभाषपा अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है, इससे आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिल सकता है? जी मेरी जिस तरह से लोकसभा चुनाव आ रहा है और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है कहीं ना कहीं अगर सत्ता है वो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय टीवी होके जाता है, तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो पूरी तरह से अलग अलग राज्यों के साथ तैयारी कर रही है। अब बात की जाए पूर्वांचल में अगर अच्छी पकड़ की बात की जाए तो दारा सिंह और जो ओम प्रकाश राजभर है इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, क्योंकि जो इनकी जाति है कहीं ना कहीं नोनिया जाति से लेकर उस जाति जितनी भी अनुसूचित जाति है उससे अच्छी पकड़ है। और कहा जाता है कि जो पूर्वांचल से अगर कोई छोटे जाति पिछड़े जाति पर पकड़ है तो ओम प्रकाश राजभर की, तो इसमें से पिछड़े जाति पर अगर अच्छी सीटों पर कब्जा बीजेपी कर सकती है तो लोकसभा चुनाव में इनकी अच्छी एक सीटों मिल सकता है और अच्छे सीटों से जीत सकते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी में शामिल होना लोकसभा चुनाव के लिए बहुत अच्छी पहल है, अच्छी जगह है। और वही बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी से नुकसान भी हो सकता है कि जिस तरह से बात की जाए घोषित चुनाव की, तो घोषित चुनाव दारा सिंह जब समाजवादी पार्टी से जीते थे तब उन्हें 1 लाख तक जो वोट मिले थे और वही बीजेपी को उस समय 86,000 वोट मिला था। तो इस आंकड़ा तो देखते ही ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दारा सिंह चौहान और जो सुभाषपा जिस तरह से बीजेपी के दामन थामे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए एक अच्छी कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए बहुत अच्छी पहल है और उनको फायदा भी मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है ओम प्रकाश राजभर के आना और दारा सिंह का आना, अगर दारा सिंह मोदी चुनाव पर जीतते हैं तो एक अलग ही जो देखने को मिलेगा बीजेपी को। अगर हार जाते हैं तो ये समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छी जो है मैसेज जाएगा लोकसभा चुनाव के लिए। इसमें कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर के आना जो पिछड़े जाति के और जो नोनिया जाति है, कई ऐसे जो है कि मऊ में ऐसी कई पिछड़े जाति हैं और मुसलमान जैसे जाति हैं। और साथ ही बता दें कि जो मुस्लिम वहाँ पे है वो 85,000 वोटर थे वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पिछड़े जाति पर जिस तरह से इन लोग का कब्जा है, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत फायदा मिल सकता है। तो इस तरह से ओम प्रकाश राजभर का आना और दारा सिंह का जो है बीजेपी का दामन थामना लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छी एक पहल भी होगी और उनका फायदा भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जी धन्यवाद सुहानी, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए।
तो बता दें कि लगातार सुबसपा अपना कुनबा बढ़ाती हुई नजर आ रही है और लगातार अपने आप को मजबूत करती हुई दिख रही है, जिसका कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा फायदा मिल सकता है, वहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसको फायदा और किसको नुकसान होता है। अभी के लिए शहर शहर खबर खबर में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच